ये इमरान खान हैं। यहां पर वो चाइनीज वैक्सीन का टीका लगवा रहे हैं और खबर है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इसके बावजूद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जी हां, है ना जी, पूरा पाकिस्तान चाइनीज वैक्सीन साइनोफार्म के भरोसे था। फरवरी महीने के पहले हफ्ते में 5 लाख टीके चाइना ने पाकिस्तान में एक्सपोर्ट किए थे। उन तमाम टीकों को पाकिस्तान ने अपनी मेडिकल सर्विस से जुटे तमाम लोगों को वो टीकाकरण लगवाया। दूसरी खेप 18 मार्च को पाकिस्तान में पहुंची 5 लाख टीकों की। पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने टीका नहीं लगवाया था और टीका लगाते हुए प्रोग्राम में वो पीछे खड़े थे, लिहाजा अच्छा खासा लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि भाई लोगों में विश्वास भरना है तो टीका लगवाना चाहिए था। इस बार जब नई खेप आई तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद टीका लगवाया लोगों में विश्वास बढ़ाने के लिए। एक तो चाइनीज वैक्सीन थी, लेकिन नतीजा देखिए, मात्र 48 घंटे बाद पीएम इमरान खान खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। फिलहाल इमरान खान ने खुद को पीएम हाउस में आइसोलेट कर लिया है, लेकिन यह अपने आप में चौंकाने वाली खबर है कि आखिरकार पाकिस्तान फिर से चाइनीज फर्जीवाड़े का शिकार हुआ है। पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं था जिसने चाइनीज वैक्सीन पर भरोसा किया हो, लेकिन पाकिस्तान इकलौता देश था। उसकी दूसरी वजह यह भी थी कि कहीं और से वैक्सीन के आने की मिलने की संभावना नहीं थी। ऐसे में चीन ने उनकी मदद की। पहले 5 लाख टीके साइनोफार्म वैक्सीन के दिए, फिर से 5 लाख टीके, कुल 1 मिलियन टीके पाकिस्तान को दिए गए। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा आप देख रहे हैं। यह है चाइनीज वैक्सीन का फर्जीवाड़ा। फर्जीवाड़ा इसलिए क्योंकि चाइना अकेला देश था जिसने सबसे पहले कोविड वैक्सीन बनाने का दावा किया था। पिछले साल के जून जुलाई महीने तक ही चाइना ने कोविड वैक्सीन बनाने का दावा पूरी दुनिया में कर डाला था, घोषणा कर डाली थी। कुल 16 वैक्सीन बनाने का काम चाइना ने शुरू किया था, जिसमें 2 वैक्सीन प्रोमिनेंट थी, साइनोफार्म और साइनोवैक। इन दोनों को ही चीन ने अलग अलग देशों में भेजने का, उनको बेचने का एग्रीमेंट भी किया। तमाम आसियान देश में ब्राजील, ताइवान, थाईलैंड, मलेशिया, अफ्रीकन कंट्रीज, यहां तक कि यूरोपियन देशों के साथ एग्रीमेंट किया गया, 20 से ज्यादा देशों के साथ। लेकिन कुछ ही दिनों में जिस तरीके से चाइनीज वैक्सीन बनाने का जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस था, उस पर सवाल खड़े होने लगे। वो ट्रांसपेरेंसी वो नहीं दिखी, तो तमाम देशों ने उस एग्रीमेंट को रद्द कर दिया। यहां तक कि उसके जो साथी देश हैं उन्होंने भी वैक्सीन लेने से मना कर दिया। तमाम देश थे, आसियान के तमाम देश थे, ब्राजील, मैक्सिको, ताइवान, इन तमाम देशों ने कह दिया कि भाई चूंकि इन वैक्सीन के डेवलपमेंट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किस तरीके से क्या प्रोसेस रहा, कैसे इनको टेस्टिफाई किया गया, इसको लेकर कोई ट्रांसपेरेंसी चाइना में नहीं बरती गई, लिहाजा वो वैक्सीन को रद्द कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान एक इकलौता देश था जिसको चाइना ने गिनी पिग की तरह इस्तेमाल किया। वहां पर टेस्ट भी किए गए और फिर वहां पर 1 मिलियन चाइनीज वैक्सीन साइनोफार्म के टीके भी दे दिए गए। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा आपके सामने है। 48 घंटे के बाद खुद पीएम इमरान खान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पाकिस्तान की हालत यह है कि वहां पर लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 3,876 नए केसेस आए हैं, जो कि इस साल में सबसे ज्यादा हैं, और करीब 42 लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई है। लिहाजा जो 3rd वेव है उसकी चर्चा पाकिस्तान में बड़े जोरों से है वहां पर फिर से, लेकिन सरकार इसको रोक पाने में नाकाम है। ना तो वहां पर जो प्रिकॉशंस है उसको ठीक से बरता जा रहा है और ना ही वैक्सीन की कोई संभावना दूर दूर तक नजर आती है। हालांकि WHO ने अगले 2-3 महीनों में करीब 20 मिलियन डोजेज देने का वायदा किया है, लेकिन क्या वो संभव हो पाएगा? भारत की तरफ से एक आस पाकिस्तान को हो सकती थी, लेकिन जो आपसी संबंध है उसके चलते भारत ने तमाम देशों की मदद की। जो पड़ोसी देश है, सार्क के जितने भी देश है, तमाम देशों में वैक्सीन पहुंचाई भारत ने, लेकिन पाकिस्तान इकलौता देश था। हालांकि अभी दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ है और लगातार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ बातचीत का जो इनविटेशन है वो लगातार दे रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में उसके पीछे वजह वैक्सीन भी हो सकती है। लेकिन इस बीच
खुद पाकिस्तान चीन के फर्जीवाड़े का शिकार बन चुका है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चाइना खुद अपनी ही बनाई वैक्सीन पर भरोसा नहीं कर रहा है। उसने जर्मनी की एक बायोटेक कंपनी बायोएनटेक वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के साथ समझौता किया है, जिसमें 100 मिलियन डोजेस को खरीदने का करार चीन ने किया है। यानी एक तरफ तो वो अपनी ही वैक्सीन खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा, दूसरे देशों से वैक्सीन खरीदने का करार कर रहा है, लेकिन वही अपने ही सबसे करीबी दूत, कम से कम पाकिस्तान तो यही मानता है, अपने ही सबसे करीबी दोस्त के साथ इतना बड़ा धोखा भी कर रहा है। बहरहाल मजा तब है जब पाकिस्तान इस सच को समझे। लगता तो यही है कि वहां की लीडरशिप, वहां का एस्टेब्लिशमेंट चीन की वैक्सीन को भी बचाने की पूरी कोशिश करेगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।